नमस्कार। लव यू जिंदगी कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा ना? तो बस अब आपको अच्छा लगा है तो हमारा साथ भी ऐसे ही निभाना होगा आपको। जिंदगी के उन छोटे छोटे पलों को जो हम रोज जीते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो अब आप उन पलों को सुनेंगे मेरी कहानियों के जरिए। और जिंदगी में जो हम रोज देखते हैं ना, कुछ हैपनिंग्स, कुछ मिस हैपनिंग्स, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लव यू जिंदगी। तो कुछ कहानियां जो स्पेशली हमने आपके लिए लिखवाई हैं और आपके लिए लेकर आएंगे, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां जो आप हर रोज अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं। तो उन कहानियों में आप कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर पाएंगे। लव यू जिंदगी, ये जिंदगी को बस प्यार करते जाइए। जिंदगी अपने आप खूबसूरत और हसीन हो जाती है। जिंदगी कई बार हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो चलिए, जिंदगी के इसी फलसफे में आप हमारे साथ जुड़ जाइए और लव यू जिंदगी चैनल से आप अपना राब्ता कर लीजिए। अब तो इस चैनल पर आपको जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारे किस्से कहानियां सुनने को मिलेंगे, कुछ डिस्कशंस होंगे और कुछ ऐसी कहानियां जो हमने अपने आसपास घटते हुए देखी हैं या यूं कहें कि अपनी आंखों से देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसको लिखा है हमारी ही टीम की एक मेंबर प्रियंका ने। और कहानी है जीवन चलने का नाम। आवाज मैंने दी है, यानी कि आपकी दोस्त आरजे बबीता ने। भैया, जरा आर्मी की पोस्ट चेक करना, तो हमें फॉर्म भरना था। इस बार जरा जोर डालकर मैंने कहा। पहली बार बोलने पर कोई जवाब नहीं मिला था हमें। शिमला शहर के छोटे से साइबर कैफे में मैं और सुयश कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़े थे। लोगों की काफी भीड़ थी यहाँ। कोई पेजेस प्रिंट करवा रहा था तो किसी को कोई एप्लीकेशन लिखनी थी। और यहाँ सुयश की बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। सुयश मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसका बचपन से ही सपना था आर्मी में जाने का। जी हाँ, फॉर्म तो भर रहे हैं आप, अपनी डिटेल्स बताइए। फाइनली साइबर कैफे वाले भैया ने सभी कामों से फ्री होकर हमें कहा। करीब आधे घंटे बाद फॉर्म सबमिट करके और फीस की पेमेंट करके कंफर्म स्लिप लेकर हम साइबर कैफे से बाहर आ गए थे। सुयश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो इतना खुश था जैसे कि आज ही आर्मी में चला गया हो। और मैं भी खुश ही थी। सुयश की खुशी ज्यादा जरूरी थी मेरे लिए। उससे यूं दूर रहना मुश्किल था, पर बचपन से ही सुयश ने आर्मी में जाने का सपना देखा था। कैसे रोकती मैं उसे जाने से। और फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब सुयश टेस्ट पास करके आर्मी के लिए जा रहा था। आयशा, यू आर गोना मिस मी टू मच। ख्याल रखना अपना और पढ़ाई अच्छे से करना। ऑलवेज लव यू स्वीट हार्ट। ये कहकर सुयश ने मुझे गले लगा लिया था। हाँ, याद तो हम दोनों को बहुत आने वाली थी। क्लास लगने से पहले सुबह कॉलेज कैंटीन में चाय पीना, क्लास बंक करके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, मैथ्स का टेस्ट होने पर लाइब्रेरी में साथ बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करना। हर बात में वो साथ था मेरे। आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। जाने से रोक देना चाहती थी उसे। बस की खिड़की से सुयश अभी भी मुझे ही देख रहा था। बस चलने लगी तो मुस्कुराते हुए मैंने उसे बाय कहा। काफी देर तक बस को जाते देखती रही मैं। यहीं से मेरा इंतजार शुरू हो गया था। दिन बीते, महीने बीते, बस अब तो हमारा सहारा फोन ही था। आदत हो गई थी इस तरह से उसका इंतजार करने की।
सुयश जब भी छुट्टी आता तो हम लोग घूमने जाते, जितना हो सके उतना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। इसी तरह से 3 साल बीत गए। मेरी कॉलेज के साथ साथ बीएड की पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी और ये फरवरी का महीना, जो कि प्यार करने वालों के लिए बहुत खास है, हमारे लिए तो यादगार ही बन गया था। इसी प्यार के महीने में हमारी शादी थी। बड़ी धूमधाम से हुई। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया था ये, हमारी शादी का दिन। शादी की छोटी बड़ी रस्में, मेहंदी, संगीत और सभी रीति रिवाजों को बहुत एंजॉय किया था हमने। अरे माँ, आयशा आज सबके लिए जलेबी बनाएगी। ये जलेबियां बहुत अच्छी बनाती है। आज शादी के बाद ससुराल में मेरी पहली रसोई थी और रिवाज के अनुसार घर की नई बहू पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है। वैसे तो कुकिंग में बहुत सी स्वीट डिशेस बनानी आती थी, पर जलेबी तो कभी ट्राई नहीं की थी। सुयश ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया था। उसकी तरफ नजरें उठाई तो वो मुस्कुरा रहा था। किचन में पहुंची तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज की नोटिफिकेशन थी। फोन चेक किया तो सुयश का मैसेज था। घर पर जलेबियां सबको बहुत पसंद है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम बना लोगी। और साथ में जलेबी कैसे बनाएं वीडियो का लिंक शेयर किया था। एक बार फिर सुयश ने मुझे राह दिखाई थी। मैं मुस्कुराई और वीडियो देखकर जलेबी बनाने की तैयारी करने लगी। अक्सर होता ही है, प्यार में लोग बड़े बड़े इम्तिहान पास कर जाते हैं। मुझे तो जलेबी बनानी थी। फाइनली 2 घंटे बाद जलेबियां बन के तैयार हो गईं और सबको बहुत पसंद आई। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। शादी की सालगिरह भी थी और साथ में एक और खुशी भी मौजूद थी। मेरे और सुयश की जिंदगी में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था। सुयश ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, बेटा हुआ तो उसका नाम अमन रखेंगे और बेटी हुई तो उसका नाम इशिता रखेंगे। इस वक्त सुयश ड्यूटी पर थे। बॉर्डर पर हालात नाजुक होने की वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। माँ ने उन्हें बेटी के जन्म की खबर दी थी। हेलो सुयश बेटा, मुबारक हो, तुम पापा बन गए हो, बेटी हुई है। वो बहुत खुश थे। सुयश की बेसब्री तो पहले ही वक्त के साथ बढ़ती चली जाती थी। वो घर तो आ नहीं सकते थे, इसीलिए वीडियो कॉल से उन्हें उनकी बेटी को दिखाया, जिसे वो प्यार से ईशु बुलाते थे। ईशु के आने से हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। अरे आयशा बेटा, तुम व्रत रख लोगी ना? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं रख लूंगी। तीज का व्रत था। सभी सुहागनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी। ईशु अभी सिर्फ 1 महीने की ही हुई थी, तो माँ को लगा शायद मैं व्रत ना रख सकूं। सभी औरतें आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं भी आज नई नई ब्याही दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। आज घर में पूजा थी, तो उसी की तैयारियां हो रही थी। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खुला तो सामने कुछ आर्मी के लोग खड़े थे, जिन्होंने हाथ में एक लकड़ी का ताबूत उठा रखा था, तिरंगे से लिपटा हुआ। मैं इतना देखकर ही गिर गई। मंजर कुछ ऐसा था। ये चूड़ियां, ये मेहंदी तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम आए भी तो तिरंगे में लिपट कर। और गर्व करूं इस बात का, तुम्हारी कुर्बानी का, या मिटा दूं खुद को और ये रंग हाथ का। बस सहम के सोचती रही। एक पल में मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो सुयश जो मेरी जिंदगी था, मुझसे बहुत दूर जा चुका था। क्या दिन, क्या रात, सब एक बराबर हो गया था। मन करता था कि खुद ही सांस लेना बंद कर दूं। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुयश का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी यादों की सिवा और वो छोटा सा बॉक्स जिसे आर्मी वाले दे गए थे, उसके अलावा मेरे पास कुछ बाकी नहीं रह गया था। मैंने बॉक्स खोला। मेरी और सुयश की एक फोटो थी, एक की चेन, उसके नाम की, जो कॉलेज टाइम में मैंने उसे गिफ्ट दी थी, और एक छोटी सी डायरी
जिसमें हमारी बहुत सी फोटोज लगी थी। एक पेज पर लिखा था, आयशा, चलने का नाम ही जीवन है। मुझे कभी कुछ हो जाए तो अपनी जिंदगी में रुक मत जाना, हौसला रखना और जिंदगी में आगे बढ़ना। हर एक शाम की सुबह होती है और कभी कभी लगता है कि ये बारिशें कभी नहीं रुकेंगी, बस तबाही लाएंगी। उन बारिशों के बाद भी धूप खिलती है। मेरी बात मानोगी ना स्वीटहार्ट? मेरे ना होने के बाद भी तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगी। ये पढ़कर बहुत रोई थी मैं कैसे आगे बढ़ूं? मेरी जिंदगी तो वो था। सुयश के जाने का गम कम नहीं था कि गली मोहल्ले में हो रही बातें भी मेरे कानों में पहुंच गई थी। अरे सुनती हो, उसकी बेटी ने तो जन्म लेते ही उसके जीवन के सारे रंग छीन लिए। अपने पिता के लिए ही काल बन के आई है वो, और न जाने क्या क्या। मेरी 1 महीने की बेटी मेरे जीवन में अंधेरा लेकर आई थी। ये वही लोग थे जो बेटियों को कन्या पूजन में देवी की तरह पूजते हैं, आज उसे ही मेरे लिए अभिशाप कहते हैं। इन सभी बातों को सुनकर मैं हमेशा रो जाती थी। हर वक्त मुझे सुयश की कमी महसूस होती थी। घर में सभी दूसरी शादी करने के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा, मेरी जिंदगी में सुयश की जगह कोई नहीं ले सकता है, न मैं किसी और को दे सकती थी। यूं रोने से कुछ नहीं होगा, समझ गई थी मैं। अपनी बेटी को इन सब बातों से दूर रखूंगी। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। बीएड की पढ़ाई तो कंप्लीट थी। मैंने टीचिंग के लिए टेस्ट दे दिया था। टेस्ट पास होते ही मुझे शिमला के एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। इशू को लेकर मैं उसी शहर वापस आ गई थी, जिस शहर में मेरी और सुयश की बहुत सी यादें जुड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अच्छा मामा, ठीक है, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी और हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं शादी भी नहीं करूंगी। मेरे आंसू पोंछते हुए मेरी 10 साल की बेटी ईशू बोली। उसकी इस बात से मुझे हंसी आ गई थी। उसी ने जिद की थी कि आज उसे मैं अपनी कहानी बताऊं। दीवार पर लगी सुयश की फोटो देखकर मैं मन ही मन कह रही थी, आप सही कहते थे, चलना ही तो जीवन का नाम है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, जीवन चलने का नाम? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, लव यू जिंदगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी। देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो अगर वो कहानी आपको सुननी है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाय।